का स्वाद है जी। इनसे पूछिए क्या कहना चाहते हैं, इनसे पूछिए क्या कहना चाहते हो। कौन है? म्यूट खोलिए पहले, सबसे पहले आप कमेंट में लिख रहे हैं जब लाइव में नहीं जोड़ते। आप बोलो क्या कह रहे थे। भगत जी मैं जिदास हूँ। मैं अभी कुछ वीडियो अपलोड करी थी। आप एक बात बताइए भगत जी, मैं आपसे कुछ सवाल रखूंगा। हेलो जी आवाज जी आ जी रही बोलिए, है। क्या आ रही है आवाज? भाई आपकी आवाज आ रही है। आप आ प्रश्न रही आ रही क्या है। है? तो मैं प्रश्न ये है, जैसे कि अभी ये हिमांशु दुबे गया है यहाँ पर, कोर्ट में गया है, उसके अपने ज्ञान गंगा पुस्तक पर कई विरोध वाली बातें जता रहा है। इसके बारे में कुछ बात बताइए। आवाज चली गई आपकी। आवाज नहीं आ रही है भगत जी? आप, आपकी आवाज रुक गई है। अभी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है भगत जी? आवाज आ रही है? माइक मत लगाइए आप डायरेक्ट मोबाइल से माइक से बोलिए। जैसे कि भगत जी अभी कुछ समय पहले इसने लखनऊ में जाके विरोध जताया है और कोर्ट में जाकर इस अपनी इस बुक को, ज्ञान गंगा को, इसको जी, जाकर वहां पर आरोप जता रहा हूँ फिर कोर्ट में। इसके बारे में कुछ जी। कहना चाहोगे आप? उसके पहले उसके इससे ऊपर भगत जी एफआईआर हम है। पहले ना कहना चाहोगे आप? उसके पहले उसके इससे ऊपर भगत जी एफआईआर हम है। पहले ना अपने विचार दे चुके हैं वीडियो बना के। उस भगत जी आपकी आवाज मंदी हो गई है। रुक जाओ। उसके ऊपर पहले से एफआईआर हो चुकी है। ठीक है जी। भगत जी सच्चा है। जी थोड़ा ग्रुप शेयर कीजिए, सच्चा हेमंत दास जी ग्रुप ग्रुप में थोड़ा फोटो। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी जो है ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर उसने सवाल उठाया, इसके बारे में कुछ बताओ आप। अरे उसी के बारे में तो बता रहे हैं आप क्या। कहना चाहता हूँ, जैसे अभी जो है ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर उसने सवाल उठाया, इसके बारे में कुछ बताओ आप। अरे उसी के बारे में तो बता रहे हैं आप क्या। हेलो, अच्छा लगा तुमने सत्य के लिए वहां पे जय क्वेश्चन श्री किया। राम। जय जी श्री राम। अच्छा लगा, जी पहली बार तुमको देखा मैंने, तुमने वहां पर सत्य पूछा, सत्य के लिए प्रश्न उठाया। अब आप जी। उनसे ये पूछो, एक तो वहां पर आपने देखा ना कि आपको कैसे हटा दिया उन्होंने प्रश्न जब आप पूछ रहे थे। वो व्यक्ति बार बार सुनो, वो व्यक्ति बार बार एफआईआर कह रहा है ना, मैं उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकता हूँ। मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं है। मैं उसके ऊपर एफआईआर, मैं उसके ऊपर क्या कहते हैं, केस कर सकता हूँ और कर भी दूंगा, मुझे टाइम मिलेगा तो। उसने 2-3 बार अपने वीडियोस में कह दिया है ना कि शिवांश नारायण द्विवेदी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो ये मानहानि में आएगा ये, क्योंकि मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, पहली बात। अब आप उनसे ये पूछो कि जब कोर्ट में केस चला गया है, कोर्ट केस का नंबर आपको मालूम है, तो आप वहां पे वकील खड़ा कौन सा किया है आपने? कौन सा वकील आपने भेजा है? नाम दो। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि वहाँ पर कोई आया नहीं आया? तो कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई रिकॉर्डिंग वगैरह डाल लेते ना, किसी से फोन पे बात हो रही थी, कोई था आपके, वो कैसा कोई था जो आप उसकी वीडियो वगैरह डाल, तो मैंने, हाँ वो नहीं, कोई नहीं आया। वो जो रिकॉर्डिंग डाली थी ना, ये लोग भी जब भी आएंगे कोर्ट इत्यादि में, पुलिस इत्यादि में, तो ये लोग ये पक्ष रखने कभी नहीं आएंगे एज ए वकील, एज ए पैरोकार, कि हमारी किताबें सही है। ये क्या करेंगे कि जब हम आपकी किताबों पर प्रश्न उठाएंगे तो ये लोग हम पर दूसरे मुकदमे लगवाने का प्रयास करेंगे। समझ गए? जैसे मैंने कहा ज्ञान गंगा में गलत लिखा है, अच्छा इसने छेड़छाड़ कर दी, इसने हमें जाति सूचक शब्द कह दिया। तुम ये बताओ, सही पे अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ, मैं क्या किसी को गाली दे सकता हूँ? सच बताना। तुमने मेरे सारे वीडियोस देखे, तुम मुझे जानते हो अच्छे से। किसी को माता की बहन की गाली दे सकता हूँ क्या मैं? देखो मेरे पास अभी ना, मेरे पास चलो ठीक है, चलो ठीक है, वो छोड़ दोगे तो मैं वो नहीं दे सकते, मगर इतना तो है कि ये तो देखना पड़ेगा ना कि जब बात हो रही है कि भैया रामपाल जी के ज्ञान को सत्य साबित करो, तो वो ना करके
जाति सूचक शब्द कहे, छेड़खानी कर दी, मुझे जो है बुरा भला कहा, मारपीट कर दी। आप भैया आकर के कोर्ट में केस लगाओ ना। अच्छा केस हमने क्यों किया? हमने इतनी बार पाखंडी कहा, ये कहा वो कहा, इन्होंने आज तक केस क्यों नहीं किया कि शिवांश नारायण द्विवेदी हमारी किताबों को गलत कह रहा है, हम केस कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आपका वो है ना, बहुत बड़ा तंत्र है ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आज तक कभी केस तो नहीं किया क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो अनऑफिशियली इलीगली चल रहा है, पूरी बातें झूठ के ऊपर आधारित है, इसलिए वो कभी भी ऑफिशियली लड़ने जा ही नहीं सकता और ना ही वो लड़ने आएगा। अभी आपके जो वृद्ध अवस्था में वहां पर जेल में बंद है, हिसार जेल में 2 में, वो अगर कोई नहीं आया तो उनको जरूर बुला लिया जाएगा जुडिशियल कस्टडी में कि भैया आके बोलो। फिर वो एक दिन बोलेंगे मैं लीला नहीं कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ जेल के अंदर। वो एक दिन बोलेंगे मैंने भूलवश ये सब कह दिया, मुझे माफ कर दो, और कोर्ट उस पर भी उनको सजा सुना सकती है कि भैया इसके लिए आप पर इतना जुर्माना लगता है या इतनी सजा और बढ़ाई जाती है। हालांकि वो तो आजीवन कारावास बेचारा पहले ही काट रहा है जेल में, मगर और दुख दिलवाओ उसे ये सब करके। जैसे सुमंत जी आपने कहा जो और दुख दिला, वो बात मैं आपको, मगर हमारे गुरुजी, आपको एक बात बताऊं मैं आपको सुमंत जी, जो आपने कहा कि जो बात विरोधी है इसका प्रमाण है, मगर कोई भगत नहीं हो रहा आपके लिए वहाँ पर कोर्ट में साथ खड़ा होने के लिए। अभी इस ग्रुप में मेरी सेवा प्रचार पे लगी है, अलग अलग कोई सेवा लगती है, मेरी सेवा प्रचार पे लगी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने सुनो, आप अपने वहाँ सिस्टम है ना। मैं एक ही बात कहूंगा, आप एक काम करो, अपने सतलोक आश्रम फोन मिलाओ और ये कहो कि वकील कौन सा नियुक्त किया जा रहा है। बस हाई कोर्ट लखनऊ में कौन सा वकील नियुक्त हो रहा है हमारी ओर से, सतलोक आश्रम की ओर से कौन सा वकील नियुक्त होगा, कम से कम नाम तो डिस्क्लोज करें। यहाँ तो केस दायर हो गया, नोटिस चले गए सबको, जितने लोगों को जाने हैं। अभी देखो, अभी पता है क्या होगा, अभी बैन होना शुरू होगा, अभी आश्रम सीज होना शुरू होंगे, जहां पे किताबें बेचते हुए कोई मिलेगा उनको पकड़ा दकड़ा जाएगा। देखो अभी तुम, हाई कोर्ट ने शासन को ऑर्डर कर दिया है, पहला ऑर्डर पढ़ा शासन ने क्या कहा है? शासन ने हाई कोर्ट ने शासन को पहला ऑर्डर दिया है, आप क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पे किताबें बिच रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये पूछा है। अब 15 तारीख को आकर के शासन जवाब देगा, गवर्नमेंट जवाब देगी भैया हमें। और गवर्नमेंट का जवाब क्या होगा पता है? गवर्नमेंट का जवाब ये होगा भैया हमारे संज्ञान में नहीं था, पहले हमें कोई मिला नहीं था पैरोकार ऐसा, हमारे संज्ञान में था नहीं, अभी हम इस पे कार्रवाई करते हैं। फिर शासन की ओर से हो जाएगा और फिर जो बाकी के जो उसमें आपके ओपोनेंट है ना, जिसमें संत रामपाल जी महाराज वहां पे हैं, जो हिसार जेल 2, जो तथाकथित आपके संत, आपके गुरुजी और हमारी ओर से तथाकथित संत, तो उनको नोटिस जाएगा। और नामदान सेंटर को भी एक पार्टी बनाया है, उनको नोटिस जाएगा। और जो तुम ये कबीर प्रिंटर्स इसमें लिखते हो ना, पता झूठा, आपकी किताबों में झूठा पता है। अच्छा, आज तक ये सवाल करने का मन नहीं हुआ है झूठा पता क्यों लिखते हो? क्योंकि इस गैंग को जो चला रहा है वो छुप के रहना चाहता है, वो ये चाहता है कि चाहे जो हो जाए मुझ तक बात कभी ना आए, समझ गए? तो इसलिए झूठा पता लिखा है उसमें, तो उसको भी नोटिस जाएगा जिसके झूठे पते के नाम से किताबें चल रही हैं। फिर ऐसे वो उनमें से जो आकर के जवाब दे पाए नहीं दे पाए, हालांकि कोई आना नहीं है, ले दे के वो बेचारा वृद्ध अवस्था में उसी आदमी को बुलाया जाएगा जो पहले ही अपने कुकर्मों की सजा पहले ही काट रहा है, उसी को बुलाया जाएगा। ले दे के वही एक आदमी आएगा, देख लेना तुम्हारे पूरे इसकी मतलब है। कौन आएगा? रामपाल स्वयं, क्योंकि वो जेल में है, उसके बारे में कोर्ट को पता है, वो अवश्य आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि समय आने पे वो आने से पहले ही वहां से कह दे भैया मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने भूलवश ये सब लिखवा दिया था, मैं कोई गैंग नहीं चलवा रहा हूँ, ये सब अपने मन से चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और इस पे SIT की टीम गठित होगी, CID जैसी एक टीम गठित होगी, पूरी जांच करेगी कौन है इसमें जो चला रहा है इस गैंग को, बिना किसी ऑफिशियल उसके, ना तो संस्था रजिस्टर्ड, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, इतना बड़ा पूरे विश्व में फैला है, कहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, कहाँ छपती है किताबें, कौन से एड्रेस पे। बरवाला आश्रम तो बंद है, बरवाला का आश्रम तो सीज है ना 2014 से, तो ये किताबें छप कर रही हैं, अगर जहाँ छप रही है वहां का पता क्यों नहीं डाला जा रहा है? इतनी चीजें हैं इसमें
कि कोई भी व्यक्ति आकर के सामने वालों की ओर से कोर्ट में खड़ा होकर के जो ये कह देगा कि मैं उनकी तरफ से आया, वो फंस जाएगा, वो क्रिमिनल सिद्ध हो जाएगा, कोई आ ही नहीं सकता। और आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सतलोक आश्रम की तरफ से ऑफिशियली कोई नहीं आ सकता है। हाँ, ये कर सकते हैं कि मुझे धमकी दिलवा दें, मुझको ये करवा दें, मुझ पर झूठा मुकदमा करवा दें, यहाँ रिपोर्ट लिखवा दें उसके खिलाफ झूठी। वो कभी भी ये इस बात पे नहीं आएंगे कि हमारी किताबें सही है। वो ये रिपोर्ट लिखवाएंगे इन्होंने हमारे साथ छीना झपटी की, मारपीट की, इन्होंने हमारी छेड़खानी कर दी, इन्होंने हमारी हत्या कर दी, ये कर दी, वो कर दी, ये सब रिपोर्ट लिखवाएंगे। ठीक है, मगर वो बात तो ठीक है मैम, जो आपने कहा आरोप लगाया वो भगवान जाने, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, रियल है झूठ है क्या है? कौन सा आरोप, कौन सा आरोप रियल है? मतलब जो आप बता रहे कि आरोप लगाया गया है मेरे ऊपर, मगर मैं अरे मैं आपको IGRS नंबर दे रहा हूँ, जाके यूपी IGRS उस पर गूगल पे डालो, चेक कर लो लगाया है कि नहीं लगाया। मैं PDF भेज दूँ आपको, लगाया है कि नहीं लगाया है। और ये जो व्यक्ति, जो आपकी साइड का व्यक्ति है, ये MP खबर फास्ट वाला, आप इससे पूछो कि शिवांश नारायण द्विवेदी पे FIR हुई है, मुझे FIR नंबर बताओ, केस नंबर बताओ मुझे। आपकी मंगलवार की सुनवाई है आपकी? हाँ, मंगलवार की है, कब की है वैसे? मंगलवार मतलब मंगलवार के, चलो मंगलवार पे देखते हैं, अगर कोई आता मैं इधर उधर कोई कोशिश करूँ, पहले मैं कॉन्टेक्ट करूँगा, कोई भगत मिलेगा जो इन चीजों के बारे में सेवा चलती है, सेवादारों के बारे में। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले ये तो पता कर लो। मैं इधर से मत देखो कि मैं आऊंगा तुम आप आओगे, मैं तो तुमको मैं बता रहा हूँ, छोटे हो अभी, तुम फंस जाओगे अगर तुमने सतलोक आश्रम की तरफ से कोर्ट में आके ये कहा कि मैं आया हूँ उसका पक्ष लेने, फंस जाओगे, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आप ये सोचो किसके साइन करने पर आप कोर्ट जा सकते हो, मतलब किसके द्वारा साइन होने पर ये माना जाएगा ये व्यक्ति सतलोक आश्रम से आया है, किसका साइन होने पर माना जाएगा, सोचो। उस व्यक्ति का नाम ढूंढो बस, कौन है वो व्यक्ति जिसका साइन कर देने पर ये मान लिया जाए कि हाँ ये सतलोक आश्रम का वकील है। भाई कोई वकील जब खड़ा होगा वहां पे तो उसको दिखाना पड़ेगा ना कि मैं इसकी तरफ से आया हूँ। तो जो आपका सतलोक आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम कहाँ है आपका? सबसे बड़ा आश्रम तो, सबसे बड़ा आश्रम तो हमारा 3 है, 4 है, 4 आश्रम हमारे। कौन सा है? कौन सा है? कमाड़ू आश्रम है, अरे एक नाम ले लो ना, सबसे बड़ा कोई तो होगा सबसे बड़ा, जो जहाँ पे आप ये मानते होगे यहाँ मुख्य आदमी बैठता है। मुख्य आदमी यहाँ पर कोई नहीं होता, बस यही बात है, मुख्य आदमी को कोई मुख्य आदमी नहीं होता। अरे मेरे भाई, मुख्य आदमी इसलिए होता है कि कोई तो ऐसा होगा ना जो निर्णय लेता होगा कि वहां पे वकील कौन बनेगा, हमारा वकील कौन बनेगा। अभी कोई कचरा बीनने वाला वहां वकील बन के खड़ा हो जाए तो कोई तो होगा ना जो ये तय करेगा हमारा वकील कौन बनेगा, वो साइन करेगा, मोहर लगाएगा। सतलोक आश्रम की मोहर ये रही और ये साइन, क्योंकि मैं सतलोक आश्रम का अध्यक्ष हूँ इसलिए मैं नियुक्त करता हूँ फलाने फलाने को कि वो जाकर के वहाँ हाई कोर्ट में हमारा पक्ष रखेगा। बात को समझने का प्रयास करो, अपने यहाँ पे पूछो किसके साइन करने पर हमारा वकील वहाँ पर खड़ा होगा। वकील मैं दूंगा ये कहना, तुम कह रहे हो ना मैं वकील को भेजूंगा, भगत को भेजूंगा, तो आप अपने सतलोक आश्रम में पता तो करो किसके कहने पर वहाँ पर जो हमारा वकील है, पक्षकार है, वो खड़ा होगा। वही तुम पता नहीं कर पाओगे। सोचो भाई, किताबें छप आ रही हैं, किताबें छपती हैं तो किताबों में खर्चा आता है, वो खर्चा कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे आ रहा है, वो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, वहाँ का बिजली का बिल किसके नाम पर आता है जहाँ पर किताबें छप रही हैं। ये सब सोचने वाली बातें नहीं है। आपके बरवाला आश्रम में बिजली आती होगी, बिजली का बिल आता होगा, वो किसी के नाम पे आएगा ना, कोई व्यक्ति से पूछा जाएगा ना कि इसका बिल, बिजली का बिल भरो, तो वो व्यक्ति का पता लगाओ। पहली बात तो तुम्हारे यहाँ पे वो व्यक्ति है ही नहीं, वो गायब है, वो अपने आप को छुपा के बैठा हुआ है और वो आप जैसे सीधे साधे मासूम भोले वालों को आगे करके आराम से मलाई खाता है। आप पूछ लो, आप देख लो भैया किसके, आप बस एक चीज, दो चीजों के पीछे पड़ जाओ। एक दो बात मैं बोलूं, मैं बस ऐसे खत्म कर लूं, दो चीजों के पीछे पड़ जाओ। एक कि हमारा वकील कौन है,
सतलोक आश्रम के द्वारा हमारा कौन सा वकील खड़ा किया गया है। दूसरा, किसके साइन होने पर किसी को हमारा वकील माना जाएगा। क्या कोई भी आदमी तय कर लेगा कि वहां पर जो है ये खड़ा हो रहा है? क्या कोई भी आदमी तय कर सकता है? इसका मतलब मैं भी तय कर सकता हूँ, तो मैं खड़ा कर देता हूँ किसी फालतू वकील को और वो मुकदमा हार जाएगा, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो क्या कोई भी आदमी खड़ा कर देगा? तो ये दो चीजें आप पूछो, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं आज मुझे कम से कम 5-6 साल हो गई है, हाँ आश्रम में रहता हूँ, घूमता हूँ, सब चीज है, हाँ ठीक है। जो आप नाम लेने से पहले जो भी आपने बात करी है ना, हाँ, ये बात मेरे अंदर बहुत उठी है। हाँ। ये पैसा कहाँ जाता है, दान पत्र का पैसा कहाँ जाता है, इतना ये सब नारा चल रहा है, कहाँ से आता है? सुनिए पहले 5 नाम लेने से पहले मैं जो आश्रम में गया था, जब मैं आपकी ही तरह था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इन बातों की सुनो, मेरी बात समझो। तुम मेरी बात समझ नहीं पाए, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मैं इस बात को अरे सुनो मेरी बात। मैं इसलिए तुम्हें सही कर रहा हूँ क्योंकि खामखा देर ना लगे। तो मैं इस ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ कि ये पैसा जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये पैसा यहाँ से आ रहा है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है कि तुम किसी को वकील बनाकर खड़ा कर दोगे, पहले तो मेरी वार्निंग बता रहा हूँ मैं आपको, जिसको भी तुम वकील बना के खड़ा करोगे वो फंस जाएगा, पहली बात। और इसीलिए अरे वकील बनाने की बात कही ना, अरे सुन, अरे मैं तुम्हारे को 2014 मैं तुम्हारे को मैं सुनो तो यार। अरे मैं मुख्य प्रश्न भटक जाएगा फिर। मुख्य प्रश्न तो सुनो। ये तो मैंने आपको वार्निंग दी कि मैं आपको बता रहा हूँ, चिता रहा हूँ ये कि जो भी वहां पे ऑफिशियली बन के वकील बन के आएगा वो फंसना उसका निश्चित है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आखिरकार किसको सतलोक आश्रम का वकील माना जाए, है ना? तो ये फैसला कौन व्यक्ति करेगा, मैं इस पे रोशनी डाल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने वो धंधे चेक करो, काला धन कहाँ से आ रहा है, सफेद धन कहाँ हो रहा है, वो नहीं कह रहा हूँ। आखिरकार यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे द्वारा तुम जो जिस वकील को चुनो या भगत को चुनो वो आके यहाँ पैरवी करे, तो उसके पास एक अथॉरिटी लेटर भी तो होना चाहिए कोर्ट को ये कहने के लिए मैं आया हूँ सतलोक आश्रम की ओर से। नहीं, कोर्ट क्यों मानेगा सतलोक आश्रम से आया ये? सुनो, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। 2 बातें हो गई। जो उसी का माना जाएगा जो सतलोक आश्रम को चलाता हुआ, उसी के माने जाएंगे, आपने कहा है। हाँ ठीक है। हाँ। तो सतलोक आश्रम को वहाँ पर जब मैंने सारी नोटिस करी है, जांच पड़ताल करी उस आश्रम में, तो वहाँ पर कोई किसी के साइन नहीं मिलते, सिर्फ अरे मेरे भाई वो अभी सब क्लियर हो जाएगा। साइन इसीलिए नहीं चलते कि सब कुछ इलीगल चल रहा है ना, तो साइन नहीं चलेंगे ना। समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? सब कुछ इलीगल चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के साइन चल रहे हैं। अरे मेरे तो ठीक है, अभी तुम एक काम करो, अभी तुम वेट एंड वॉच करो। अभी SIT टीम गठित हो जाएगी, मुझे भी पता लग जाएगा कौन है इसके पीछे और तुम्हें भी पता लग जाएगा। फिलहाल तुम इतना करो कि अगर संत रामपाल के साइन चल रहे हैं तो संत रामपाल के साइन करवा के एक वकील भेज दो, ठीक है, सिंपल। देखो सुनो, मैं वकील मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात समझो। तुम अपने करने में लगी हूँ मैं अभी, फिर भी एक बात आपको सुना। तुम अपने लोगों से केवल इतना पूछो हमारा वकील कौन है और उसके पास किसका साइन है जो वो हमारा वकील है। बस ये 2 बातें पूछ लो, कंफर्म कर लो। हमारा वकील कौन है, उसके पास किसका साइन है, बस। अगर रामपाल का ही साइन है तो रामपाल का ही साइन ठीक, वकील का नाम तो पूछो कौन है। वकील आता है नहीं, इस बात को मैं कुछ छेड़ूंगा बात आश्रम में, धनाना धाम में आश्रम में बात छेड़ूंगा। और दूसरी एक बात और कह रहा हूँ, ये जो MP फास्ट वाला कह रहा है ना बार बार, इससे कहो FIR नंबर बताए। FIR नंबर बता। तुमको देखो क्यों निकाल लिया यार, तुमको समझ में नहीं आ रही चीजें। तुम वहां पे प्रश्न पूछ रहे थे तर्कपूर्ण, तुमको निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? फंस रहे थे ये लोग, तुमने वहां सवाल किया था इसलिए, ठीक है। मैं रखा तो सवाल वो कुछ और वजह से था, मगर मैं पिछली बार इसके पास मैं 2-3 बार लाइव आया, इसने लिया नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसमें झोल है।
समय रहते अपना देख लो। ये जो है इस समय बिल्कुल अपने अंत की ओर है पूरा सिस्टम। बस वकील का नाम पूछो। एक बार वकील सुनो, तुम वकील का नाम पूछो। समाधान करोगे? एक मिनट मेरी शंका देखो बहुत चर्चाएं अब रात के 11:30 बज रहे हैं। बात करूंगा बस, दो बातें करूंगा। हाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैं नाम दिया था मेरे सामने कुछ सतग्रंथ रखे गए थे, ठीक है? हाँ। उसमें मैंने कुछ सच्चाई देखी थी। अरे मेरे भाई सदग्रंथ में अगर कहीं पे ना लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना ही उसका अर्थ है। पूरे सदग्रंथ का अर्थ निकालना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि एक पन्ने पे कुछ लिखा है, दूसरे पन्ने पे कुछ लिखा है तो एक पन्ने की बात माने और दूसरे पन्ने की बात ना माने। समझ गए? तुमको जो सदग्रंथ दिखाए गए थे वो अर्ध कुक्कुट न्याय से दिखाए गए थे। अर्ध कुक्कुट न्याय का मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि हम रामपाल जी को मानते हैं भैया। अच्छा ठीक है, रामपाल जी ने कह दिया कि भैया ऐसा है, कबीर भगवान है, ठीक है। फिर रामपाल जी ने कह दिया कि ये दुनिया काल ने बनाई। नहीं, काल ने बनाई है ये हम नहीं मानते। हम ये तो मानते कबीर भगवान है, हम ये नहीं मानते काल ने बनाई। इसका मतलब हम रामपाल को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम उनकी एक बात को मान रहे हैं, दूसरी बात को नहीं मान रहे हैं। तो तुमने जो शास्त्र देखे हैं, तुमने अर्ध कुक्कुट न्याय से देखे हैं कि हम शास्त्र को मानने वाले हैं। तो शास्त्र में एक पन्ना खोल के एक पैराग्राफ तुमको दिखा दिया और उस पैराग्राफ का तुमको कह दिया कि ये मान लो, और बाकी का उसी को अर्थ को बताने वाला दूसरा पैराग्राफ तुमको खोल के कभी दिखाया ही नहीं गया। और अब जब तुम उसमें इतने साल गुजार चुके हो तो अब तुम्हारी इतना समय गुजर गया है कि अब तुम सच्चाई को देखना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि अब तुम काफी दिन अपने बिता चुके हो। तो इसलिए क्या होगा कि जब तुम्हें सच्चाई कोई बताने आएगा तो उससे पहला तुम्हारी जो मान्यता है वो क्योंकि खंडित हो रही होगी। तुम कहोगे नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे देखना ही नहीं है। भाई जहां पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म लेने वाला कहा गया है, उन्हीं शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश को परम ब्रह्म भी तो कहा गया। तुमको ये क्यों नहीं दिखाया गया? फिर तुम्हारा सवाल होना चाहिए, यदि हम शास्त्रों को मानने वाले हैं तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को परम ब्रह्म भी तो लिखा है, इसका क्या करें? अचार डालें, फाड़ के फेंक दे? अच्छा, फाड़ के फेंकने के बाद वो शिव पुराण कहलाएगा क्या? फाड़ के फेंकने के बाद वो देवी भागवत कहलाएगा क्या? नहीं, फटा हुआ देवी भागवत कहलाएगा। पूरा देवी भागवत मानो ना भाई। जैसे किसी ने मैंने तुमको लेटर दिया, उसमें मैंने लिखा रोको मत जाने दो। मैंने क्या कहा? रोको मत जाने दो, ठीक है? यानी कि रोक लो। रोको मत जाने दो का मतलब रोक लो, ठीक है? अब मैंने तुमको क्या दिखाया? रोको मत तो दिखाया नहीं, केवल जाने दो दिखाया। तो तुमने कहा, मैंने कहा जाने दो। मैंने क्या कहा था? रोक लो मत जाने दो, ठीक है? अब तुमको मेरा लेटर तुम्हारे पास कोई और लेकर के आया, उसने तुमको क्या कहा कि उसने जो है रोको मत वाला शब्द जो है उस पर कुछ गिरा दिया, कुछ कर दिया, फाड़ दिया। अब तुमको दिखाया, देखो उन्होंने कहा जाने दो, तो किसी व्यक्ति को तुमने जाने दिया। ये वो किस्सा है जो तुम जिस खिचड़ी में फंसे हो। बाकी तो अभी तुम वेट एंड वॉच करते रहो। देखो, हमें तो दोनों ही सूरतों में अच्छा है। अगर कोई आ जाए तुम्हारे आश्रम की तरफ से, बहुत अच्छी बात है, तो ये सब बातें हम वहां क्लियर कर लेंगे। और नहीं आया तो बैन तो होना निश्चित है ही है, ठीक है? जहां तक 99% उम्मीद है, कोई आने वाला नहीं है। तो सुनो एक बात बोलूं मैं, संत रामपाल जी महाराज से अगर आपको मिलवा दे तो आपकी शंका समाधान हो जाएगी? शंका समाधान क्या हो जाएगी? उनका निरुत्तर करूंगा उस व्यक्ति को, उसने जो खिचड़ी पकाई है। मतलब आपसी में जब ज्ञान चर्चा होगी ना, तो हमारा तो ज्ञान चर्चा तो अब होगी ही। अगर संत रामपाल इसके पीछे है तुम्हारा तथाकथित, तो वो तो आएगा ही ना कोर्ट में। कोर्ट में जवाब देने आएगा ना। फिर अगर रामपाल ही इसके पीछे है, ये सब जो चल रहा है तो इसके पीछे है, तो उसे आना पड़ेगा, वो जवाब देगा। उसमें तुम क्या करवाओगे? वो तो आएगा ही, तो पूछा जाएगा प्रश्न। नहीं, वो बात सही है, हमारे गुरुजी है, मगर हमारे गुरुजी को पहली बार नौबत आने नहीं देंगे। जरूरत नहीं पड़ेंगे, बीच में वकील बहुत आएंगे। ये बात ठीक है, अच्छी बात है। वकील आएंगे तो वकीलों से होगी बात। अगर वहाँ पर जरूरत होगी तो ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी जो आपने वीडियो कह रही है पहुंच चुकी होगी,
और ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, तो ठीक है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है, मैंने तो तुमको क्या कहा कि जो भी वकील आ रहे हैं, मैंने तुमको फोन इसलिए किया कि मैंने देखा कि कहीं ना कहीं अभी तुम्हारे अंदर वो चीज बाकी है, जिसके कारण तुमने तर्कपूर्ण सवाल किया वहां पर, और तुम्हारे गुरु भाइयों ने, तुम्हारे ही लोगों ने तुमको बिना तुमसे पूछे वहां से हटा दिया, पहली बात। मैं मेरा नेटवर्क से मेरा मोबाइल में ठीक है, चलो नेटवर्क ठीक है, ठीक है। तो अब तुम एक काम करना, MP कवर फास्ट वालों को फोन कर लो, नंबर ना हो तो मैं दे दूं, और कह दो है वो शिवांश नारायण द्विवेदी की FIR नंबर दिए एक बार मुझे, MP दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, तुम उसकी रिकॉर्डिंग करना कि भैया शिवांश नारायण द्विवेदी की जो FIR करवाई है उसका मुझे FIR नंबर दे दो। और अगर वो ना दे पाए तो कहना कि शर्म नहीं आती, तुम लोग झूठ बोल रहे हो अपने ही गुरु भाइयों से, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको वहां से कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है, ये वो लोग हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। चलो ठीक है, एक बार हम बात करेंगे। और चलो, जैसे वकीलों वाली बात कही ना आपने, सुनो, और वकील का नाम पूछो, आप मुझे मत बताओ वकील बहुत आएंगे, आप तो मुझे नाम बताओ, वकील वो कब आ रहा है, कौन है, सुनो वो कब आ रहा है, कौन है, और उसको अपॉइंट किसने किया है। अपॉइंट होएगा उधर संत रामपाल जी महाराज। बस ये 3 चीजों का कंफर्म होकर के मुझे सबूत सहित वो दो जवाब, ठीक है। और बाकी FIR नंबर पूछो उससे। मगर आप कहाँ पर बात छेड़ोगे मुझे पता है, आप एड्रेस पे बात छेड़ दोगे। काय के एड्रेस पे? ज्ञानगंगा की पुस्तक के एड्रेस पे उसके जो लिखा है उसको नहीं देखोगे, बल्कि एड्रेस को देखोगे आप। भाई हर चीज देखी जाएगी ना कि ये एड्रेस कहाँ छप रही है, किताब लिखे पे तो बात है ही है, उसमें अच्छी चीजें लिखी होती तो हम थोड़ी ना उसको छेड़ते। लिखे पे भी बात है, अवैध रूप से छपने पर भी बात है। अब सुनो, अब बहुत मेरे पास समय नहीं है, तुम उससे MP खबर फास्ट वाले से FIR नंबर पूछना, और ये वकील कौन है, कब आ रहा है, और किसके साइन लेकर के आने वाला, ये पता करो, अपने लोगों से पूछो, धनाधा धाम में पूछो, ठीक है। नंबर बताओ। जय श्री राम, भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। ठीक है, जय श्री राम। बोलिए। ये कह रहा था, ये आपसे बातचीत हुई है जो, वो उस पर डाल दूं मैं? किस पर, रिकॉर्डिंग में? हाँ, जैसा कि आपको डालना है तो डाल दो, अगर आप डाल ले हो तो फिर ऐसा है ना, फिर डाल दो, आपको डालना है तो।